लड़ाकू विमान MiG-21 को भारतीय वायुसेना से आज विदाई दी जा रही है। 1965 और 1971 की जंग के अलावा कारगिल युद्ध में MiG-21 ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल फेयरवेल फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के चंडीगढ़ एयरबेस से MiG-21 अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। इस उड़ान के दौरान MiG-21 की फॉर्मेशन की कमान इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह के हाथों में होगी। इस दौरान झुंझुनू की स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी उनके साथ MiG-21 की फॉर्मेशन में शामिल होंगी। पिछले 6 दशकों से आसमान में भारत की शान रहा MiG-21 सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट आज अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। इस ऐतिहासिक पल में सिर्फ MiG-21 को अलविदा नहीं कहा जाएगा, बल्कि भारतीय वायुसेना में नारी शक्ति की बढ़ती ताकत भी दुनिया देखेगी। और इस मौके पर स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जो इंडियन एयरफोर्स की 7वीं महिला फाइटर पायलट हैं, जो MiG-21 को आखिरी बार आसमान की ऊंचाइयों में ले जाएंगी, इस दौरान उनका साथ देने के लिए खुद एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस फ्लाइट फॉर्मेशन का हिस्सा होंगे। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, एक लंबी उड़ान यहाँ पर MiG-21 ने भरी। रूस से 1962 में इसको खरीदा गया था और ऐसे में तब से अपनी हवाई जिस तरीके से सुपरसोनिक अंदाज में ये उड़ान भरता है, दुश्मनों के इसने चक्के छुड़ाए। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, कारगिल युद्ध और उसके बाद भी कई खुफिया ऑपरेशंस में MiG-21 का इस्तेमाल किया जा चुका है। और ऐसे में देखिए, 62 साल के बाद अब रिटायर हो रहा है MiG-21 और ऐसे में ये शानदार विदाई MiG-21 को यहां पर दी जा रही, क्योंकि भारतीय सेना का साथी रहा है MiG-21 और ऐसे में ये शानदार विदाई आज चंडीगढ़ एयरबेस से दी जाएगी और फाइनल गुड बाय यहां पर कहा जाएगा MiG-21 को। ऐसे में आसमान में एक अलग उड़ान आपको यहां पर दिखेगी। इसके अलावा एक अलग फॉर्मेशन भी MiG-21 की बनती हुई यहां पर आपको दिखेगी और ऐसे में देखिए, तमाम बड़े दिग्गज भी वहां पर शामिल होंगे अलविदा कहने, एक आखिरी विदाई देने अपने MiG-21 को। और ऐसे में सीधी तस्वीरें इस वक्त आप वहीं से देख रहे हैं। देखिए, ये आखिरी उड़ान होने वाली है। 1965, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 में कारगिल युद्ध, फिर बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में भारत का शौर्य बढ़ाने वाली ये जंगी जहाज आज रिटायर हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इनको आज ये आखिरी विदाई दी जा रही है। MiG-21 विमानों के स्विच ऑफ स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर एयरफोर्स चीफ को फॉर्म 700 के रूप में एक बड़ी किताब भी यहाँ पर आज सौंपने वाले हैं। और देखिए, इसमें विमान की उड़ान से पहले उनकी हर तरह की जांच संबंधी रिपोर्ट और उड़ान के बाद पायलटों का जो फीडबैक शामिल रहा वो भी इसमें दर्ज किया गया है। यानी MiG-21 की संचालन संबंधी अब जितनी भी यादें हैं, ये किताब के रूप में, कुछ पन्नों के रूप में अब यहाँ पर दर्ज रह जाएंगी। लेकिन ये उड़ान आप देखिए, ये आखिरी उड़ान जरूर है, लेकिन हम सबके दिल में हमेशा हमेशा के लिए ये बस जानी है। ये गूंज इस विमान की हमारे दिलों में बसी रहेगी, क्योंकि 1965 का युद्ध, 1971 की जंग भी हमने जीती इसी MiG-21 के बलबूते में। और देखिए, ऐसे में MiG-21 के अलग अलग वेरिएंट्स भी यहाँ पर हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे चंडीगढ़, उसी धरती पर जहां से आज विदाई दी जा रही है MiG-21 को। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, कोई छोटा मोटा सफर नहीं, 62 साल का सफर तय किया है MiG-21 ने और आज ये अंतिम विदाई देश दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, 62 साल का ये सिर्फ एक सफर नहीं है, गौरव से भरा सफर है, एक ताकत से भरा सफर है, एक डेटरेंस से भरा सफर है, जिसने कि जितने भी ऐसे अब तक युद्ध हुए हैं या कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ है। 65 की वॉर में बहुत लिमिटेड यूज हुआ था, क्योंकि उस वक्त ये एयरक्राफ्ट आने शुरू हुए थे। उसके बाद 71 के वॉर में इसका एक्सटेंसिवली यूज हुआ। आपको याद होगा कि गुवाहाटी के एयरबेस से जब 4 MiG उड़े और जाके उन्होंने 71 वॉर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने गवर्नर हाउस पे बॉम्ब किया और उसके बाद से वॉर का रंग ही बदल गया। तो ये अपने आप में ही एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और अब वो विदाई हो रही है उसकी। यहाँ पर इस जगह से इसलिए विदाई हो रही है क्योंकि यहाँ इस वक्त जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, यहीं पे सबसे पहला स्क्वाड्रन भी रेज हुआ था। जी संदीप, चाहेंगे एक बार तस्वीर भी वहां से आप दिखाइए, क्योंकि आपके ठीक पीछे ही देखिए विमान को विदाई यहां पर दी जा रही है और कई सारे बड़े मेहमान भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जो इस अंतिम विदाई में हिस्सा ले रहे हैं और पूरा देश भी आज आपके कैमरे के जरिए जरूर देखना चाहेगा। बिल्कुल, देखिए, मैं साहब पहले दिखा देता हूं कि आप ये सामने जो 2 एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये MiG-21 बाइसन है और इसका जो टेल जो है, इसको इस वक्त जो है तिरंगे के रंग से रंगा गया है। नॉर्मली इसका रंग इस तरीके का नहीं है। नॉर्मल वो जो है वो ग्रेइश कलर जो है वही कलर है, लेकिन चूंकि विदाई हो रही है, गौरव भर वाला पल है, तो ये अब उसके टेल जो है आप उसमें आप तिरंगा देख सकते हैं। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज आखिरी जो
फ्लाइंग होगी इसकी, उसमें मौजूदा वायुसेना प्रमुख भी उड़ा रहे होंगे। हालांकि पिछले महीने भी उन्होंने नाल एयरबेस में इसको उड़ाया था, क्योंकि जब पहली बार वो कमीशन हुए थे तो उसके बाद ट्रेनर से सीधा इसी मिग 21 पर ही वो आए थे। और अब यहाँ जब उसकी आखिरी फ्लाइंग होगी, विदाई होगी, तो बादल फॉर्मेशन में वो उड़ान भरेंगे। बादल फॉर्मेशन इसलिए रखा गया उसका नाम क्योंकि इसको मिग 21 को बादल के नाम से जाना जाता है। फिलहाल 2 ऐसे स्क्वाड्रन हैं जो कि संदीप हम देख रहे हैं इस समारोह में। देखिए कई सारे गणमान्य तो मौजूद हैं ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इसके अलावा एयर चीफ मार्शल भी वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा सीडीएस मौजूद हैं, और एक तस्वीर शुभांशु शुक्ला की इस वक्त हम देख रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं इस समारोह में। और कौन कौन से बड़े मेहमान आज? देखिए यहाँ पे इस वक्त वो सारे लोग हैं जिन्होंने मिग को उड़ाया है, मिग के साथ उनके रिश्ते हैं। शुभांशु शुक्ला से तो हम लोगों ने खुद बात की और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप सामने देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ पे ये कैनोपी के नीचे जो बैठे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी मिग उड़ाया है। वो अब यहाँ से ये जो है उनको विदाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। गौरव का पल है, पुराने एयरफोर्स चीफ भी यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त सामने देख सकते हैं कि इसने टेक ऑफ लेना शुरू कर दिया है। ये है मिग 21 बाइसन जो कि अपनी आखिरी दिन की पहली उड़ान पर है। यही इसके साथ ही 2 और एयरक्राफ्ट सामने नजर आएंगे। ये बादल फॉर्मेशन है, इसी बादल फॉर्मेशन में भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह मौजूद है और इन दोनों में से किसी एक एयरक्राफ्ट में वायुसेना प्रमुख वो इस फॉर्मेशन को लीड नहीं कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेशन का हिस्सा है। तो ये जो आखिरी दिन का पहली फ्लाइंग बादल फॉर्मेशन फ्लाइंग जो है इस वक्त यहाँ से गई है, उसके बाद अलग अलग तरीके के और फ्लाइंग होनी है। तो ये एक तरीके से गौरव का पल है। और जब मिग 21 को उड़ाने के लिए खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख इस वक्त जो है वो यहाँ से टेक ऑफ ले चुके हैं और ये अपने आप में दिखाता है, एक भरोसा दिखाता है, एक रेस्पेक्ट दिखाता है उस एयरक्राफ्ट के लिए। अभी और भी एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि लाइनअप है, उसके बाद ये धीरे धीरे उड़ना शुरू होंगे। यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके की चीजें होनी है, यानी कि एक बादल फॉर्मेशन में जिसमें कि एयर चीफ इस वक्त टेक ऑफ उन्होंने किया है, आखिरी बार इस कॉकपिट में वो बैठे हैं। उसके बाद जब लैंड करेंगे उसके बाद ये जो है फेज आउट हो जाएगा। तो उसके बाद जो बाकी जो 2 फॉर्मेशन है, क्योंकि पुराने समय में होता था कि जब तकनीक बहुत ज्यादा नहीं थी तो ऐसे में अगर सपोज कीजिए कि ये एयरबेस है, इस एयरबेस पर सिक्योर करना है तो कैप्स होता है, यानी कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया जाता है और उसके दौरान ऊपर जो है हवा में 2 एयरक्राफ्ट उड़ते रहते हैं। और उस वक्त इतनी तकनीक नहीं थी कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट किस तरफ से आ रहे हैं, कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो ग्राउंड रडार है, ग्राउंड रडार के जरिए ही ये देखा जाता था कि किस तरफ से वो आ सकते हैं और उसके बाद नीचे खड़े होकर जो है उनको मैसेज दिया जाता था। जो पायलट जो कैप्स में मूव कर रहे होते हैं उनको मैसेज दिया जाता है। उसी तरीके की चीजें यहाँ पे जो मार्च पास्ट कर रहे हैं, क्या वो पायलट्स हैं? नहीं, ये पैराट्रूपर्स है, ये आकाशगंगा की टीम है। जब भी इस तरीके की सेरेमनी होती है तो इसी से शुरुआत होती है। ये काफी हाइट से उड़ान भरते हुए जो एयरक्राफ्ट है उससे पैराशूट के जरिए उतरते हैं। ठीक है संदीप, आपके कैमरे के जरिए हम ये तस्वीर लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है और चंडीगढ़ से ये अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही। चंडीगढ़ एयरबेस पर इस वक्त मिग 21 मौजूद है और तमाम बड़े मेहमान भी वहां पर मौजूद है इस अंतिम विदाई में हिस्सा लेने।